ट्रैक्टर के दो पहिए बड़े क्यों होते हैं? इमोजी के बाल कान और नाक क्यों नहीं होते हैं? प्याज काटते समय हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? क्या ये सब बात आप जानना चाहते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने देखा होगा कि आईफोन के कैमरे के पास एक छोटा छेद होता है। असल में छोटा सा छेद माइक्रोफोन होता है, लेकिन टेक्निकली ये वो माइक्रोफोन नहीं है जो आपकी आवाज सुने, बल्कि इसका काम कुछ और होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो ये माइक्रोफोन बैकग्राउंड नॉइस को मिटाता है, ताकि जिससे आप फोन पर बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे, बाकी का शोर नहीं। अच्छा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस छेद का क्या मतलब होता है? ये छेद इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। अगर ये छेद नहीं होगा तो स्टूल हवा के दबाव से और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत ही मुश्किल होगी। साथ ही अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी स्टूल आसानी से छेद के कारण टूटता नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नंबर 8, दोस्तों आपने देखा होगा कि इमोजी के बाल नाक कान नहीं होते हैं। सर इस सवाल के बारे में जब इमोजी क्रिएटर से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जितने भी इमोजी होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता। ये तो ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं, इसलिए इमोजी के बाल नहीं होते। और साथ ही उन्होंने बताया कि इमोजी हमारे एक्सप्रेशन और फीलिंग को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इमोजी के कान नाक और बाल नहीं होते हैं। नंबर 7, दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी कार या बाइक होती है उनका साइलेंसर पीछे होता है, लेकिन ट्रैक्टर का साइलेंसर आगे होता है। इसकी वजह यह है कि ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है, जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। और कंपनी साइलेंसर को अगर पीछे एडजस्ट भी कर दे तो भी ट्रैक्टर कई उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं और इंजन खराब भी हो सकता है। बात तो सही है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने बाइक के हैंडल पर ये पार्ट तो देखा होगा और कई लोग केवल इसे डिजाइन समझते होंगे, लेकिन इसका उपयोग कुछ और होता है। इसे बार एंड वेट कहते हैं और ये इंजन के दौरान निकाले जाने वाले वाइब्रेशन को सोख लेता है, जिससे कि हमें हैंडल पर वाइब्रेशन महसूस नहीं होता और बाइक स्मूथ चलती है। ये बाइक के हैंडल को भी बैलेंस करने में मदद करता है और अगर बाइक कहीं गिर जाती है तो ये पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, प्याज काटते समय हमारे आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि प्याज में पाया जाने वाला साइनप्रोपिलीनस ऑक्साइड नाम का एक केमिकल होता है, जो यदि हवा में मिल जाए और आंखों के संपर्क में आ जाए तो इससे आंखों में परेशानी होती है और इसके कारण आंखों में जलन के साथ आंसू भी निकलने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने पेन के ढक्कन के ऊपर ये छेद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इसका क्या यूज होता है? दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा कि लिखते समय बच्चे पेन को ढक्कन की तरफ से चबाने लगते हैं। अगर कोई बच्चा पेन के ढक्कन को निकल भी जाता है तो ये छेद रहने से अंदर ऑक्सीजन पास होती रहती है और ये बच्चों के लिए घातक सिद्ध नहीं होती। ढक्कन के पीछे छेद रहने के कारण सामान्यतः अंदर जाने वाली ऑक्सीजन रुकती नहीं है और तब तक बच्चे को डॉक्टर के पास ही पहुंचाया जा सकता है। सही पकड़े हैं। फैक्ट नंबर 3, ट्रैक्टर के दो पहिए बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। ट्रैक्शन कम होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता भी नहीं है और अच्छी तरह पकड़ बनाए रखता है। यही मुख्य कारण है कि ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बड़े होते हैं। नंबर 2, जब भी कोई वैज्ञानिक किसी भी चीज का आविष्कार करता है तो उसके पीछे मेहनत और संघर्ष तो होता ही है। वहीं बात करें अगर बिजली के आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन की, तो वो जब भी रात में काम करते थे तो हमेशा अपने एक हाथ में स्टील की एक गेंद रखते थे, ताकि अगर उन्हें नींद आए तो वो स्टील की गेंद हाथ से छूटे और शोर करे, ताकि वो शोर से जाग जाएं और अपने काम पर फिर से लगें। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा कि हाथ मिलाने का कल्चर क्यों शुरू हुआ था? दरअसल ये राजा महाराजाओं के टाइम से शुरू किया गया था, क्योंकि तब लोग अपने साथ वेपन रखते थे, तो हाथ मिलाने से पता चल जाता है सामने वाले के पास कोई वेपन तो नहीं, और हाथ मिला के हिलाने से ये पता चलता है कि उसने आस्तीन में तो कोई अपना वेपन नहीं छुपाए हैं। यहाँ पर हमारे फैक्ट क्या होते हैं राहुल जी? खत्म।